आज मैं सोच रहा हूँ कि घोस्ट का वीडियो ना बनाकर कुछ भगवानों के ऊपर बातें करूँ। तो मैं चाहता हूँ आज की माँ पार्वती के बारे में कुछ आपसे शेयर करूँ। तो चलिए जानते हैं माँ पार्वती के बारे में। तो माँ पार्वती का जन्म और उनकी आरंभिक जीवन की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं में अत्यधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है। यह कहानी बताती है कि कैसे सती के पुनर्जन्म के रूप में माँ पार्वती का अवतरण हुआ और उनके जन्म के पीछे छिपे उद्देश्य को विस्तार से समझाया गया। तो चलिए जानते हैं देवी सती का बलिदान और शिव का विरक्ति धारण। प्राचीन काल में देवी सती जो भगवान शिव की पत्नी थी, उन्होंने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया था। इसका कारण था कि दक्ष ने शिव का अपमान किया था और सती यह अपमान सहन नहीं कर पाई। सती के इस बलिदान के बाद भगवान शिव अत्यंत शोकाकुल हो गए और उन्होंने संसार से पूरी तरह विरक्ति धारण कर ली। शिवजी ने सती के शरीर को अपने कंधों पर उठाकर तांडव करना शुरू कर दिया, जिससे पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जो पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर गिर गए। इन स्थानों को शक्तिपीठ कहा जाता है। सती के देहावसान के बाद भगवान शिव ने हिमालय पर्वत पर तपस्या में लीन हो गए। इस दौरान उन्होंने संसार से मुंह मोड़ लिया और ध्यानमग्न हो गए। उनकी इस स्थिति से देवता और अन्य दिव्य शक्तियां चिंतित हो उठी, क्योंकि शिवजी के बिना ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखना कठिन हो गया था। पार्वती का जन्म। देवताओं ने शिवजी को पुनः संसार से जोड़ने और उन्हें सामान्य जीवन में वापस लाने के लिए एक योजना बनाई। इस योजना के तहत सती को पुनर्जन्म लेने के लिए प्रार्थना की गई। सती ने हिमालय के राजा हिमावंत और उनकी पत्नी मैना के घर में पार्वती के रूप में जन्म लेने का निर्णय लिया। पार्वती का जन्म हिमालय पर्वत के उत्तुंग शिखरों के बीच हुआ। उनका नाम पार्वती इसलिए रखा गया क्योंकि वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी। पार्वती का बचपन बहुत ही साधारण और पवित्र वातावरण में बीता। वे अत्यंत सुंदर, गुणी और सरल स्वभाव की थी। हालांकि उनके मन में बचपन से ही एक विशेष उद्देश्य था, भगवान शिव से विवाह करना और उनकी तपस्या को सफल बनाना। पार्वती का शिव जी के प्रति समर्पण। पार्वती को बचपन से ही पता था कि वे कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि उनका जन्म एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए हुआ है। उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति गहरा प्रेम और श्रद्धा थी। उन्होंने निश्चय किया कि वे भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। जब पार्वती युवती हुई, तब उन्होंने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि उन्होंने अपने राजसी जीवन को छोड़कर जंगल में कंदमूल और सूखे पत्तों का भोजन करना शुरू कर दिया। वे तपस्या के दौरान एक पत्थर पर बैठकर ध्यानमग्न रहती थीं और उनके तप से समस्त ब्रह्मांड भी प्रभावित हुआ। देवताओं की सहायता और शिवजी की परीक्षा। पार्वती की तपस्या को देखकर देवता भी उनके प्रयासों में सहयोग करने लगे। कामदेव ने भी पार्वती की सहायता करने के लिए भगवान शिव को आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन शिवजी ने क्रोधित होकर कामदेव को भस्म कर दिया। फिर भी पार्वती की तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि शिवजी का ध्यान उनके ओर गया। शिवजी ने पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने के लिए
उनके पास एक वृद्ध तपस्वी का रूप धारण करके आए। उस तपस्वी ने पार्वती से कहा कि भगवान शिव एक गृहस्थ जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है और वे एक बैरागी हैं। उन्होंने पार्वती से शिव के प्रति अपने प्रेम को त्यागने का आग्रह किया, लेकिन पार्वती ने दृढ़ निश्चय के साथ शिव के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को व्यक्त किया और उस तपस्वी को यह बताते हुए अस्वीकार कर दिया कि उनका प्रेम शाश्वत और अडिग है। शिव पार्वती का पुनर्मिलन। पार्वती की भक्ति और समर्पण को देखकर शिवजी ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया। उन्होंने पार्वती को स्वीकार कर लिया और उनसे विवाह करने का निर्णय लिया। शिव और पार्वती का विवाह पूरे ब्रह्मांड के लिए एक महान घटना थी। इस विवाह ने शिव को फिर से संसार से जोड़ दिया और उन्हें गृहस्थ जीवन में प्रवेश कराया। पार्वती के इस अवतार के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि दृढ़ संकल्प, भक्ति और प्रेम से असंभव भी संभव हो सकता है। माँ पार्वती को शक्ति, धैर्य और समर्पण का प्रतीक माना जाता है और वे प्रत्येक स्त्री के लिए एक आदर्श मानी जाती हैं। धन्यवाद।